Hello friends, I am Shanu Singh. Today our topic is exponents and powers. आज हम देखेंगे कि किसी नंबर की अगर हमें पावर निकालनी है तो उसके बिहाफ पे हम कितने फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. सपोज कोई हमने नंबर लिया a और उसकी पावर है n, जहाँ पे a is some integer. Integer is what? A is some integer. Integer may be positive or may be negative. And n, small n, ये क्या है? That is the natural number. It starts from 1, 2, 3 to infinity. This expression means what? That कि a number जो है वो हमारा how many times? n times. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं 2 to the power 5, इसका क्या मतलब हुआ कि 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. जिस नंबर की पावर लेते हैं उस नंबर को हम बेस कहते हैं, और जो पावर में होता है उसको हम इंडेक्स कहते हैं. और इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम बोलें तो इट इज 2 to the power of 5. क्लियर? अगेन एक बार रिपीट कर लें. कोई नंबर है, नंबर कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे निगेटिव. निगेटिव का मतलब कि अगर सपोज -2 to the power 5 है, पावर 5 है, n की वैल्यू सेम है 5, बट यहाँ पे नंबर क्या हुआ, जो बेस है वो अब पॉजिटिव इंटीजर की जगह निगेटिव इंटीजर है, तो इसको भी हम 5 टाइम्स लिखेंगे. -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2. अब इसके बेस पर बहुत सारे फॉर्मूले हैं. फर्स्ट फॉर्मूला है सपोज a की पावर m इंटू a की पावर n. यहाँ पर a जो है वो हमारा बेस सेम है, लेकिन इसकी जो पावर है वो अलग अलग है. ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जबकि हमारा बेस सेम होगा. अगर बेस अलग अलग है तो ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं आएगा. इसका मतलब क्या हो गया? am प्लस n. कहने का मतलब अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे कि बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस तो सेम आएगा, जो पावर है वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. सेकंड फॉर्मूला डिवीजन के फॉर्म में है कि बेस सेम है. अगर यही डिवीजन के फॉर्म में है और बेस सेम है, फिर ये फॉर्मूला तभी यूज हो सकता है जबकि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो. तो इसको हम अगर डिवीजन के फॉर्म में है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो उसको इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं? बेस, और पावर में क्या आ जाएगा? उन दोनों पावर का सब्सट्रैक्शन. थर्ड फॉर्मूला a टू दी पावर m है और उसकी भी पावर कोई है, सपोज n ले ली हमने, तो वो कंबाइंड हो जाएगी. यहाँ पे बेस एक ही है, बेस के ऊपर सम पावर है और उसकी भी पावर है, दैट इज कॉल्ड a टू दी पावर m n. फोर्थ फॉर्मूला अगर यहाँ पे दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, दो अलग अलग इंटीजर्स हैं और उनकी पावर है m टाइम्स, a b अलग अलग इंटीजर हैं और उनकी पावर है m टाइम्स, तो उसको हम अलग अलग ही लिखेंगे. फिफ्थ फॉर्मूला, किसी भी इंटीजर की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू ऑलवेज विल कम 1. कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी. अब इस पे बेस एग्जाम्पल्स
पहला फॉर्मूला अगर है सपोज 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। अब यहाँ पे 3 हमारे पास बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेस एक ही बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर लेंगे, दैट इज 3 टू द पावर 5। और 3 टू द पावर 5 का मीन क्या है? 5 टाइम्स 3 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। सेकेंड, अगर यहाँ पे सपोज 3 है और ये 5 है और सेकेंड फॉर्मूले का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम इसको इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं पावर, दैट इज 3 क्यूब। इट मीन्स 3 को 3 टाइम्स। थर्ड फॉर्मूला जिसमें कि 3 है सपोज, उसकी पावर 2 है और उसकी भी पावर 2 है, इट मीन्स बेस एक ही बार लिखेंगे, पावर को आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 3 टू द पावर 4, और इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स 3। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो अलग अलग इंटीजर हैं, सपोज 2 3, ये हमारे पास नीचे का बेस है, अलग अलग है, और उसकी पावर सेम है, तो हम इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5। इट मीन्स 2 5 टाइम्स इंटू 3 5 टाइम्स। और लास्ट वन, कोई भी इंटीजर है, सपोज 2, उसकी पावर 0 इज, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर किसी की पावर माइनस में, सपोज -m, तो इसको हम नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? 1/a टू द पावर m, ये क्या है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट फॉर्मूला, सपोज आपके पास दो अलग अलग इंटीजर है, इससे पहले हमने बताया था मल्टीप्लाई में अगर से अलग अलग इंटीजर है और उसकी पावर 1 है, तो दैट इज am bm। अब यहाँ पे ये दो जो इंटीजर हैं वो डिवीजन के फॉर्म में है और उनकी पावर सेम है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर। अब यही फॉर्मूले में अगर पावर हमारी माइनस में आ जाए, ये तो हमारी डिवीजन अलग अलग इंटीजर्स थे और उसकी पावर सेम थी, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते थे। यहाँ पे इंटीजर अलग अलग है लेकिन पावर क्या है? माइनस में है, तो अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा। और इससे ऊपर मैं बता चुकी हूँ कि a टू द पावर -m को हम डिनोमिनेटर में लिख के पॉजिटिव बना सकते हैं। इट मीन्स अगर हम इसको अलग अलग लिखें, राइट, तो a टू द पावर -m को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1/a टू द पावर m, और b -m को क्या लिख सकते हैं? 1/b टू द पावर m। ये b टू द पावर m ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और क्या आ जाएगा? b टू द पावर m a टू द पावर m। तो a/b टू द पावर -m को इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं? b टू द पावर m, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा विद पावर प्लस विद पॉजिटिव साइन, और न्यूमरेटर वो नीचे चला जाएगा, और इसको और शॉर्ट में लिखना है तो b/a टू द पावर m। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है कि अगर हमारे पास इंटीजर ही नेगेटिव फॉर्म में है और पावर पॉजिटिव है, -a को हम और भी अगर ओपन फॉर्म में लिखें तो -1 इंटू a, कोई भी इंटीजर, सपोज -2 है, इसको हम -1 इंटू 2 लिख सकते हैं। सेम हियर -a को हम क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू a, तो -1 इंटू a टू द पावर m। अब अगर हमने ये वाला फॉर्मूला, अगर अभी मैंने जो आप लोगों को बताया कि ab टू द पावर m को हम क्या लिख सकते हैं? am b टू द पावर m। अब यहाँ a की जगह हमारे पास -1 है और b की जगह क्या है? a। तो अगर इसी फॉर्मूले में जाएं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं
अब हमारे पास इसकी वैल्यू दो फॉर्म में आएगी, एक आएगी a टू द पावर m पॉजिटिव साइन के साथ और एक आएगी निगेटिव साइन के साथ। कैसे? जब m हमारे पास इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा। व्हेन, अभी बता रही हूं कि कैसे आएगा, m इज इवन, और निगेटिव कब आएगा, जब m इज ऑड। कैसे? -1 है, m अगर इवन है, सपोज -1 है, इवन मतलब जो 2 से कैंसिल हो जाए, 2 -1 टू द पावर 4 -1 टू द पावर 6, आप कोई सा भी आगे कितना भी बड़ा इवन नंबर ले आए तो -1 टू द पावर 2 का क्या मतलब हुआ, -1 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 1, -1 टू द पावर 4 मीन्स -1 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो देखा जाए माइनस माइनस प्लस, अगेन प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो अगर आपके पास m इवन है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर m ऑड है, ऑड का मतलब -1 क्यूब जो कि 2 से डिवाइड ना हो, -1 टू द पावर 5 -1 टू द पावर 7। अब अगर आप -1 टू द पावर 3 की वैल्यू निकालें तो -1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इट आंसर ऑलवेज कम इन निगेटिव विद निगेटिव साइन। ऐसे -1 टू द पावर 5 है, आपने इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, दैट इज द -1। तो हमेशा जो आंसर आएगा वो निगेटिव में। आज हमने एक्सपोनेंट और पावर से रिलेटेड जितने मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो कंसीडर किए हैं। नेक्स्ट टाइम हम प्रॉब्लम सम पे